धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तब प्राणियों में सद्भावना होती है। और जब ये तीनों हो जाए तब देश का कल्याण होता है। मैंने दुनिया के कई देशों का अध्ययन किया तो एक बात समझ में आई कि भारत जापान, भारत सिंगापुर, भारत चीन में अंतर क्या है। वहां धर्म की जय करने के साथ साथ अधर्म का नाश करना प्रायोरिटी पे रहा। हमारे देश में धर्म की जय तो हो रही है, समाज कर रहा है, गुरुदेव कर रहे हैं, गुरुजन कर रहे हैं। आप खुद ने पूरे देश में एक पूरी चेन बना दिया है, मठ हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, गुरुकुल हैं। यहां क्या हो रहा है? धर्म की जय। लेकिन अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। दशरथ जी वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से धर्म की जय कर रहे थे, लेकिन उससे बात बनी नहीं। राक्षस अयोध्या तक पहुंच गए तो फिर रास्ता क्या निकाला? रामावतार किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ? अधर्म का नाश। भगवान परशुराम का अवतार किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान श्री राम की यात्रा अयोध्या से उत्तर से दक्षिण होती है। अयोध्या, फिर प्रयाग, फिर चित्रकूट, आगे बढ़ते हैं नासिक, उसके बाद फिर वो आंध्रा में एंटर करते हैं, फिर तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, फिर लंका तक। इस पूरी यात्रा में क्या करते हो? लगातार अधर्म का नाश करते हैं, लगातार राक्षसों का वध करते हैं। मैं अभी इस शनिवार रविवार को गुरुदेव नागपुर में था, मेरा हिंदू सम्मेलन था गोंदिया, भंडारा और नागपुर में। तो वहाँ रामटेक मंदिर है। मैंने जाके पता किया रामटेक मंदिर क्यों बना, तो पता चला अगस्त मुनि का आश्रम था, राक्षस उनको परेशान करते थे। तो जैसे भगवान श्री राम को पता चला कि यहाँ पे भी अधर्म बढ़ चुका है, तो उन्होंने अपना रूट बदला और वहाँ रामटेक आए और वहाँ भी सारे राक्षसों को मारा। उसके बाद फिर आगे बढ़ गए। वर्तमान व्यवस्था में अधर्म का नाश करना यह उन लोगों का कर्तव्य है जो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज। तो अधर्म का नाश करना किसका कर्तव्य है? सांसद, विधायक, मंत्री और जज। हम लोग 1947 में आजाद हुए, हमसे 2 साल के बाद चीन आजाद हुआ। हमें आज तक पता है कि हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे। चीन में किसी बच्चे को पता ही नहीं कि वो गुलाम था। क्यों? क्योंकि 1949 में आजाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद 1950 में उसने गुलामी का नामो निशान मिटा दिया। न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न जापानी के नाम पे मोहल्ला, न जापानी के नाम पे गली गली। अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक किया, किताबों को ठीक किया, किताबों में से जापान को मिटा दिया। तो 1950 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको पता ही नहीं चला कि चीन भी कभी जापान का गुलाम था। और हम आज भी पढ़ रहे, हम बाबर के गुलाम, हम औरंगजेब के गुलाम, हम गजनी के गुलाम, हम खिलजी के गुलाम, हम इसके गुलाम, उसके गुलाम, गुलामों के गुलाम। और उससे ज्यादा शर्मनाक क्या है? जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे नाम उसी स्थान से आज भी पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन महाभारत में है, रामायण में है, वेदों में है, उपनिषदों में है, अब अगर हम उनको ढूंढते हैं गुरुदेव तो वो भारत के नक्शे पे मिलते नहीं है। फिर हमारे बच्चों को कहा जाता है तुम्हारा वेद पुराण तो काल्पनिक घटना है, रामायण एक काल्पनिक घटना है, रामचरितमानस एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है। हमारे बच्चों के पास जवाब देने के लिए कुछ होता ही नहीं है। क्यों? भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा, वो 5 के 5 गांव भारत के नक्शे पे नहीं है। क्यों? इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, तिलप्रस्थ को फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया, गजप्रस्थ को गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया। तो जो 5 गांव हैं वो तो मिल ही नहीं रहे। हम पिछले 75 वर्ष से गुरुदेव स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 1947 से। हमने कभी विचार नहीं किया स्वतंत्र का मतलब क्या होता है। यहां सब ज्ञानी बैठे हुए हैं। स्वतंत्र, स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र। तंत्र मतलब सिस्टम, सारे सिस्टम हमारे अपने होने चाहिए।
एक भी सिस्टम हम अपना डेवलप नहीं कर पाए। नाम गुलामी के, निशान गुलामी के, कुरीतियां गुलामी की, कुप्रथाएं गुलामी की, शिक्षा गुलामी की, चिकित्सा गुलामी की, पुलिस व्यवस्था गुलामी की, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी की, न्यायिक व्यवस्था गुलामी की, टैक्स व्यवस्था गुलामी की, व्यापार व्यवस्था गुलामी की, चुनाव व्यवस्था गुलामी की। जो कुछ अंग्रेज दे के गए उसमें एक भी सिस्टम, एक भी तंत्र को हम अपना नहीं बना पाए। भारत के संविधान का गुरुदेव पहला शब्द है सोवरिन। सोवरिन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है गुलामी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। और गुलामी के कैसे निशान है? युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ भगवान कृष्ण और बलराम के आशीर्वाद से खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, और इंद्रप्रस्थ को आज की डेट में दिल्ली कहते हैं। और उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। और उस दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड, खिलजी रोड, लोधी रोड सब कुछ है। भारत के संविधान की शपथ लेने वाले, जिनको संप्रभु भारत बनाना है, जिनको गुलामी का नामो निशान मिटाना है, वो वैसी दरिंदों के नाम पे बनी हुई सड़कों पे रहते हैं। और सुबह सुबह 5 बजे लोधी, जो इतना बड़ा दरिंदा था जिसने हमारी माताओं और बहनों के साथ अत्याचार किया, उस लोधी पार्क में घूमने जाते हैं। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। इसी को बदलवाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। आज 25 लाख लोगों की साल में अकाल मौत हो रही है, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। 2 लाख लोगों की जमीन विवाद में साल में मौत हो रही है गुरुदेव, लैंड डिस्प्यूट में। और ये जो 2 लाख लोग साल में मरते हैं, इसमें 90% हिंदू हैं। 2 लाख लोगों का रोड एक्सीडेंट से मौत हो रही है। रोड एक्सीडेंट में मरने वाले 2 लाख में से 90% हिंदू हैं। 2 लाख लोग नशे के कारण बीमार होकर मर रहे हैं। ड्रग कारोबार 1 लाख करोड़ का चल रहा है। और ये जो नशे के कारण साल में 2 लाख लोग मरते हैं, इसमें 90% हिंदू हैं। 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं। 2 लाख लोग कुपोषण के कारण साल में अकाल मौत मर रहे हैं। मरना तो सबको है, मैं अकाल मौत की बात कर रहा हूं। 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मरते हैं साल में, 2 लाख लोग वाटर पोल्यूशन से मरते हैं, 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं। टोटल पोल्यूशन से 10 लाख लोग मरते हैं, 2 लाख कुपोषण से मर रहे हैं। और जानते हैं समस्या का मूल कारण क्या है? समस्या का मूल कारण यह है, हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है, हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे आज भी भारत में पैदा हो रहे हैं। चीन, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां प्रतिदिन 45,000 बच्चे पैदा होते। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, हमारे 90,000 बच्चे रोज पैदा होते। अरे हम दो हमारे 2 नहीं तो हम दो हमारे 3 सही, लेकिन चौथे बच्चे के बाद कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बताइए जरा। भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल 11 गुरुदेव, नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। मैं इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। जो 3 बच्चे तक तो ठीक है, जो चौथा करे उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। आपको मॉडर्न घर चाहिए या सुरक्षित घर चाहिए? जोर से बताइए जरा। आपकी प्रायोरिटी मॉडर्न है या सुरक्षा है? आपको अपने सबसे पहले बच्चों की चिंता है या आधुनिकता की चिंता है? इसलिए मैं कह रहा हूं, विकसित भारत बाद में बनना चाहिए, सुरक्षित भारत पहले बनना चाहिए। और उसी सुरक्षित भारत बनाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। याद रखिए, घटेंगे तो कटेंगे। जहां जहां घटे वहां वहां कटे, जब जब घटे तब तब कटे। डेमोग्राफी बदली, दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, जहां विश्व का प्राचीन शिव मंदिर था, वो गंधार अफगानिस्तान बन गया। डेमोग्राफी बदली, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। एक पंजाब हमारे हिस्से आया, दूसरा पंजाब पाकिस्तान बन गया। डेमोग्राफी बदली, बंगाल के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। एक बंगाल हमारे पास है, दूसरा बंगाल बांग्लादेश बन गया। राजा हरि सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा कश्मीर में नरसंहार होगा, लेकिन हुआ क्योंकि डेमोग्राफी बदल गई।
राजा रणजीत सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन हुआ क्योंकि डेमोग्राफी बदल गई। राजा शशांक ने कभी नहीं सोचा होगा बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन हुआ क्योंकि डेमोग्राफी बदल गई। और भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। इसके ऊपर मेरी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। टोटल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। टोटल 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं और 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद। साल में 5 लाख बहन बेटियां हमारी गायब हो रही हैं, उसमें से मात्र 1.5 लाख वापस मिल रही हैं, 3.5 लाख वापस नहीं मिल रही हैं। साल में 3.5 लाख का मतलब साल में 365 दिन हो रहा है, 365 दिन में 3.5 लाख, इसका मतलब ऑन एन एवरेज प्रतिदिन हमारी 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, कुकी भी हैं। बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रहे हैं। और जो सबसे तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है वो है जनसंख्या विस्फोट के कारण। आप में से 3 से ज्यादा वाला कोई है, जरा हाथ उठाए भैया, मैं उसको प्रणाम करना चाहता हूं। मैं दंडवत प्रणाम करूंगा जो 3 से ज्यादा वाला है। प्रणाम प्रणाम माँ जी प्रणाम। लेकिन अपने बहू से 3 करवा के देखना एक बार। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा खतरा है। अब एक ही तरीका है कि या इधर से भी 12-12, 15-15 हो ही नहीं सकता। और या हम 2 हमारे 2, या हम 2 हमारे 2 नहीं तो हम 2 हमारे 3, और इसका कानून बने और जो न माने उसकी नागरिकता खत्म की जाए। भारत का संविधान ये अधिकार देता है। याद रखिए, भारत में श्री राम का मंदिर है, लेकिन अभी तक राम नीति लागू नहीं हुई है। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। भारत में भगवान कृष्ण के बहुत मंदिर हैं, लेकिन अभी तक कृष्ण नीति लागू नहीं हुई। सठे साठम समाचरे। हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को काटता है, अभी वो सिद्धांत लागू नहीं हुआ। हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, वो सिद्धांत लागू नहीं हुआ। सिंगापुर में सतयुग है क्योंकि वहां राम नीति है, कृष्ण नीति है। जापान में सतयुग है क्योंकि वहां राम नीति है, कृष्ण नीति है। और चीन में भी सतयुग चल रहा है क्योंकि वहां राम नीति और कृष्ण नीति है। अब समय आ चुका है भारत में राम नीति हो, कृष्ण नीति हो, भय बिन होए न प्रीत का सिद्धांत लागू किया जाए। और वो तभी हो सकता है जब नियम कानून बदला जाए। इसी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि गुलामी के नाम हटे, गुलामी के निशान हटे, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले भारत की। और खौफ पैदा कैसे होता है? खौफ पैदा होता है कानून से। लोग ट्रंप से नहीं डरते। किससे डरते हैं? अमेरिका के मिसाइलों से, ट्रंप से नहीं। चीन से लोग नहीं, चीन के जिनपिंग से नहीं डरते। कि क्यों डरते हैं? चीन की मिसाइलों से। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर दवा गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, आपकी गाड़ी गड़बड़ हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती। आपका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा हो, मिस्त्री बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपका सीमेंट बालू गड़बड़ है तो आपका घर सुरक्षित नहीं होता। आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, लेकिन अगर आपका खाद्य पदार्थ, सब्जी, तेल, मसाला गड़बड़ हो तो वो भोजन सुरक्षित नहीं होता। ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होता तब तक देश सुरक्षित नहीं होता। मैं उन्हीं नियम कानूनों को बदलवाने की कोशिश कर रहा हूं। भारत के संविधान में वो सारी व्यवस्था है। भारत के संविधान में तो भगवान रामकृष्ण की फोटो हुआ करती थी, भगवान महावीर की फोटो हुआ करती थी, गौतम बुद्ध की फोटो हुआ करती थी, हनुमान जी की फोटो हुआ करती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो हुआ करती थी, गुरु गोविंद सिंह की फोटो हुआ करती थी। ओट जीवी नोट जीवी नेताओं ने हमारी देवी देवताओं की फोटो गायब कर दिया भारत के संविधान से। उन फोटोज को वापस मैं संविधान में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। भारत का संविधान कहता है भारत के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए।
केवल हिंदी नहीं, हिंदी और संस्कृत। मैं उसी संविधान के आर्टिकल 351 को लागू कराने की कोशिश कर रहा हूं भारत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। भारत में प्रतिवर्ष गुरुदेव 2 लाख लोग फर्जी केस के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। कल कानपुर के आगे एक जिला है फतेहपुर के श्रीवास्तव परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। क्यों? उसके ऊपर उनके परिवार पे फर्जी केस लगा दिया। तारीख पे तारीख और फर्जी केस के कारण 2 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। झगड़ा होता है जमीन का, मुकदमा लिखा जाता है SC/ST एक्ट में। झगड़ा होता है चक्रोट का, मुकदमा लिखा जाता है छेड़छाड़ बलात्कार का। झगड़ा होता है पति पत्नी में, और जेठ जेठानी नंद नंदोई सास ससुर सबको जेल भिजवा देते हैं। ये चलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? जोर से बताइए जरा। अभी लेटेस्ट PIL मैंने उसी सुप्रीम कोर्ट में किया है। जो आदमी फर्जी शिकायत करे, जो फर्जी FIR करे, जो पुलिस वाला फर्जी जांच करे, जो फर्जी आके गवाही दे, जो फर्जी एफिडेविट फाइल करे, जो फर्जी आके सबूत दे, ऐसे लोगों की 10 साल की सजा होनी चाहिए और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए। शेष बातें आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। अभी पिछले 5 वर्ष में गुरुदेव भारत के 500 जिलों में जाने का सौभाग्य मिला है। मैं शनिवार रविवार सभी छुट्टियों में, पूरी गर्मी की छुट्टी, पूरी ठंडी की छुट्टी, देश के अलग अलग जिलों में घूमता रहता हूँ। 2-3 महीने पहले मैं आपके यहाँ भी आया था, यूनिवर्सिटी में आया था। पता नहीं कुछ लोग जो हैं उनको पता होगा। हमारी कोशिश ये है कि जो हुआ सो हुआ। जितनी डेमोग्राफी बदल गई, लेकिन अब इसके ऊपर रुक जाए, नहीं तो फिर जो हमने कल्पना नहीं किया है वो हो सकता है। 1947 में आडवाणी जी ने सोचा नहीं था कि मकान दुकान खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। वहां से जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? जोर से बताइए जरा। 1947 में इंद्र कुमार गुजराल साहब ने, मनमोहन सिंह ने, जेठमलानी जी ने, आडवाणी जी को, सबको अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। मार्च तक त्योहार मना रहे थे, मार्च में होली वही मनाए थे, लेकिन अगस्त में, सितंबर में नवरात्रा नहीं मना पाए। राज कपूर भागे, पृथ्वीराज कपूर भागे, सुनील दत्त भागे, लाला अमरनाथ भागे, मोहिंदर अमरनाथ भागे, यश चोपड़ा भागे, प्रेम चोपड़ा भागे। उन लोगों ने सोचा नहीं होगा यार मार्च में तो होली मना रहा हूं लेकिन अक्टूबर का दशहरा नहीं मना पाऊंगा। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। अगर यहां कुछ लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड लोग बैठे हैं तो मैं आज एक आग्रह करता हूं, मेरठ की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। आप चाहे लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करिए, या विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर करिए। और अगर और कम काम करना है, अपने मोहल्ले की पार्षद के चुनाव वाली जो वोटर लिस्ट होती है उसको वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। फिर आपको समझ में आएगा डेमोग्राफी आपके मोहल्ले की भी बदल रही है, आपके विधानसभा की भी बदल रही है, आपके लोकसभा की बदल रही है। और एक बात याद रखना, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान नहीं होता। एक बात याद रखना, गुरुकुल और मदरसा एक समान नहीं होता। विष्णु पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो विष्णु जी की पूजा न करे उसका गला काट दो। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है जो भगवान शंकर की पूजा न करे उसकी गला काट दो। भागवत में कहीं नहीं लिखा हुआ है, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है जो कृष्ण की पूजा न करे उसका गला काट दो। रामायण में, रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा हुआ है जो भगवान श्री राम की पूजा न करे उसका गला काट दो। दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा हुआ है जो मां दुर्गा की पूजा न करे उसका गला काट दो। हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा हुआ है जो हनुमान जी की पूजा न करे उसका गला काट दो। लेकिन बहुत सारी किताबें हैं जहां लिखा हुआ है कि जो हमारी पूजा न करे उसका गला काट दो, जो हमारी किताब न पढ़े उसका गला काट दो। इसलिए याद रखना, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान नहीं होता, गुरुकुल मदरसा एक समान नहीं होता। और खतरा इसलिए बढ़ रहा है कि मुगल तो यहां 1000 मदरसा खुलवा के गए थे, 1950 के बाद वाले मुगलों ने 3.5 लाख मदरसा खुलवा दिया। उसी मदरसे को बंद कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूं।
अंग्रेज यहाँ 1000 मॉन्टेसरी मिशनरी खोल के गए थे, 3.5 लाख हो गई, और हमारे पास 7.5 लाख गुरुकुल थे, अब 7000 भी नहीं बचे हैं। जो कुछ बचे हैं वो गुरुदेव के आप जैसे संतों के कारण बचे हुए हैं, नहीं तो वो भी खत्म हो जाते। आप जरा सोचो कि हो क्या रहा। जिस मदरसे में सिखाया जाता है कि बलात्कार छोटा अपराध है, मूर्ति पूजा ज्यादा उससे बड़ा अपराध है। मूर्ति पूजा करना बलात्कार से भी बड़ा अपराध है। उन मदरसों की संख्या भारत 3.5 लाख। ये खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बताइए जरा। तो जो प्रयास मैं कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो कर रहा हूं। जो गुरुजन का आदेश होता है, आशीर्वाद होता है, उसके माध्यम से मैं करता रहता हूं। लेकिन आप लोग भी अपने अपने सांसद विधायक को पकड़िए, उनको जगाइए, सच बोलना शुरू करिए, सच लिखना शुरू करिए। आंख बंद करके खतरा खत्म नहीं होगा। जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, अगर उसको रोका नहीं गया तो हम घटेंगे, और घटेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आपने मुझे बुलाया, आपका आशीर्वाद मिला, और गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ साथ आप सबका आशीर्वाद मिला।